मुद्दों पर काम करने के लिए सरकार के पास ना समय है ना सोच है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनकी फीस नहीं दी जा रही, गन्ने का भाव नहीं बढ़ रहा। चोरी कर लिया उन्होंने हमारे यूरिया के कट्टों में, उसके मैं FIR दर्ज करवाऊंगा। कौन सा वाला चल रहा कुल्लू में? मोदी जी ने तो 2014 से पहले उन्होंने भी कहा था 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, मेरी जेब में चबंदी आई नहीं। बोलो भाई। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पे पिछले 8 दिन से भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो किन मुद्दों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में अंकित चौधरी जी हैं, जिला अध्यक्ष। जी अंकित जी, सर्दी का मौसम हो रहा है, तो यहाँ पे इतनी सर्दी के मौसम में धरना प्रदर्शन चल रहा है, 8 दिन भी हो चुके हैं। इसको क्या मैटर है, किन मुद्दों को लेकर चल रहा है? मैटर तो केवल, वैसे तो बहुत सारी मांगे जिले की भी रहती हैं, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो है कि सरकार जल्द से जल्द रेट घोषित करो गन्ने का, और गन्ना मूल्य वृद्धि जो योगी सरकार के पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में जो नहीं हो पाई, उस वृद्धि को लेकर यहाँ पर 8 दिन से हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत करी है, और धीरे धीरे हम लोग आंदोलन में आगे बढ़ रहे। हमारे यहाँ आंदोलन का आगाज़ होने पर जो हमारे किसान हैं उनमें खुद भी जोश है। अभी 4 दिन पहले हमारे यहाँ से आंदोलन से प्रेरित होकर ठाकुर रणवीर सिंह जो देवबंद चीनी मिल के किसान हैं, उन लोगों ने अपना एक मोर्चा बनाया, और मोर्चा बनाने के बाद चीनी मिल को गन्ना देना बंद किया। इसी कड़ी को लेकर बुलंदशहर में कल से लोगों ने आंदोलन शुरू किया। तो आंदोलन प्रगति पर है और इसी कड़ी में लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं अगर गन्ने के रेट को बढ़ाने की, 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार आई 450 रुपये क्विंटल गन्ने दिया जाएगा। 10 साल गुजर चुके हैं, फिर भी 450 में। अब मोदी जी ने तो 2014 से पहले उन्होंने भी कहा था 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, मेरी जेब में चबंदी आई नहीं। बोलो भाई, और का मुझे पता नहीं, थारी माई हो तो बताओ। अच्छा, एक वादा करती है सरकार सबका साथ सबका विकास के, हम किसानों को भी साथ लेके चल रहे हैं और मजदूर नौजवान सबको लेके चल। ये झूठी बात है सरकार की। सरकार के सब्जेक्ट में तो किसान है ही नहीं। सरकार का जो प्रोजेक्ट है वो केवल वोट लेने को, वोट कैसे मिलेंगे, किसान वाला तो सब्जेक्ट ही नहीं। जब सब्जेक्ट ही नहीं होगा भाई, हम कक्षा 6 के छात्र हैं और हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, उन 5 में से जब जो हमारे 5 में से जो अलग सब्जेक्ट हैं तो ये तो पेपर में आने के ही नहीं, तो किसान वाला तो सब्जेक्ट नहीं सरकार के पास। अच्छा अध्यक्ष जी, एक तरफ तो किसान जो है आंदोलन करने पे मजबूर है, अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान है, दूसरी तरफ जो है सरकार राम मंदिर में बुलाने जा रही है 22 तारीख को। अच्छा, अभी तो बताई बात भैया, राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई और भी मुद्दा, ये चुनावी बातें हैं सब उनकी। वो चुनाव के लिए तैयार, 24 घंटे चुनाव पर काम करती है सरकार। मुद्दों पर काम करने के लिए सरकार के पास ना समय है ना सोच है। अच्छा, यूरिया में 5 किलो और कम कर दे, वजन 40 का रह गया। चोरी कर लिया उन्होंने हमारे यूरिया के कट्टों में, उसके मैं FIR दर्ज करवाऊंगा। अच्छा, रेट भी घटाया नहीं, रेट तो जो कप्तान साहब के पास जाएंगे हम, और उसमें अपने यूरिया के कट्टे में जो 5 किलो की चोरी भारत सरकार के द्वारा की गई उसकी FIR दर्ज करवाऊंगा। कप्तान साहब के पास जाएंगे, चोरी कर ली हमारे कट्टे में। उससे कुछ, जैसे अभी यहाँ पे आज वार्ता भी हुई है अधिकारियों से आपकी, तो आपकी जो समस्याएं हैं कुछ समाधान होने की उम्मीद है? समस्याएं जो जिला स्तर की समस्याएं थी, हमने ADM प्रशासन की अध्यक्षता में जिले के समस्त अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। वे सब समस्याएं उन लोगों को नोट करवाई, जिसमें भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। तो उन्होंने हमें संभव कार्रवाई का भरोसा दिया है। कार्रवाई होगी, ठीक है, नहीं आंदोलन जारी है। जी, कहाँ से आए हैं भैया? मैं खतौली ब्लॉक से आया हूँ। खतौली ब्लॉक से जी। तो यहाँ पे कब से हैं? हमें तो जब से धरना चल रहा जब से ही है। अच्छा, जो समस्याएं हैं किसानों की, क्या समाधान हो सकता है उन समस्याओं का? भाई समाधान का तो पूरा भरोसा है, और नहीं होगा तो आंदोलन तो चल ही रहा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक आंदोलन चलेगा, चाहे 6 महीने हो जाए, साल भर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी, कहाँ से हैं? मैं खतौली ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। खतौली ब्लॉक अध्यक्ष। पवित्र पेमेंट तो ठीक ठाक दे रहा दिखे खतौली? नहीं, गन्ने का पेमेंट तो सही हो रहा, मिल वाले सही दे रहे, पर भाव नहीं बढ़ना ना। समस्या भाव की है। भाव क्या होना चाहिए? भाव कम से कम 500 रुपये कुंटल होना चाहिए हिसाब से, जो गन्ने जो लागत का आधार है उसका। अच्छा, अगर देखा जाए तो 500 रुपये क्विंटल तो कहीं भी भाव नहीं है। आसपास के राज्य उनमें भी 400 से नीचे ही है। कोल्लू हमें 500 प्लस चल रहा,
कुल्लू में 500 500 वाला चल रहा कुल्लू में। कुल्लू में डाल लो, इससे बढ़िया क्या? नहीं, कुल्लू में क्या थोड़ी समस्या है पर्ची की। अगर ये भाव क्लियर कर दे तो ना गिरे लोग बाग अपने क्लियर गिरेंगे, तो पर्ची की समस्या हो ना, पर्ची काट दे फिर बाद में बिल वाले। हाँ, अब नहीं होगा तो 2 महीने में होगा, 4 महीने में होगा। तो चुनाव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव आ जाएंगे फिर तो आ जाओ चुनाव, आ जाओ चुनाव से मैं क्या नहीं बैठे रहोगे फिर भी? यही बैठे रहेंगे। फिर वोट हड़ताल चलेगी। वो हड़ताल भी रहेगा कि नहीं मानेंगे। लंबा इरादा है। 6 साल भर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 2024 के चुनाव से पहले तो इन्हें भाव घोषित करना पड़ेगा। नहीं तो रोड पे चलेंगे हम, हर चीज का समाधान है। भाई हम तो मर रहे, जब भी मर रहे, बच्चे भूखे मर रहे, उनकी फीस नहीं दी जा रही, गन्ने का भाव नहीं बढ़ रहा, तो हम तो जब भी मर रहे भूखे मर जाएंगे। क्या होगा? भाव तो 350 रुपए और खोई का भाव 400 रुपए क्विंटल। बढ़िया कमाई हो रही है उनकी तो उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे पिछले 8 दिनों से भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि इस धरने प्रदर्शन से सरकार के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो इस पूरे मामले में अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।